बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सही है। पहले हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे कि न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है उसमें लिखा है कि एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज़ 20 मीटर पर सेकंड। हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 10 सेकंड। यानी एक बस का जो एवरेज स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड और ये कितनी दूर जा सकता है। तो सबसे पहले हमें इसकी गिवन डेटा लिखनी होगी। तो एवरेज स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करके इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम दिया गया है 10 सेकंड। हमें मालूम करना है हाउ फार, तो डिस्टेंस को मालूम करना है एस। तो उसके लिए फार्मूला क्या है कि वी इज इक्वल टू वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर है या स्पीड, वो है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। हमें मालूम करना है एस को मालूम करने के लिए हम इसे अकेला छोड़ देंगे और वी को मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ। तो वी मल्टीप्लाइड बाई टी, तो एस हो गया, वी क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम 10 सेकंड है, तो ये हो गया 200 मीटर। यानी इसका जो मीटर सेकंड और सेकंड के साथ कैंसिल हो जाता है, इसलिए 200 बाकी रह जाता है। दूसरे एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। लिखा है कि अ ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना गिवन डेटा को देखते हैं। अ ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है कि वी आई जो है ना वो इक्वल है 15 मीटर पर सेकंड, वी एफ जो है वो 20 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया गया है कितना, 5 सेकंड। मालूम करना है एक्सेलरेशन को। यहाँ पर दो फार्मूले यूज कर हो सकते हैं। हम एक ही फार्मूले को यूज करेंगे जैसे कि फाइनल वेलोसिटी का, या आप एक्सेलरेशन का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। हम लिखते हैं कि वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ हम वी आई को इस तरफ आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, ये अकेला रह जाएगा और टाइम मल्टीप्लाई में है, ये डिवीजन में आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके वी एफ जो है ना वो 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 5 हो गया, इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर क्या गया, ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ओके, तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल जो है उसमें कहा गया है कि कार मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकंड। आप अगर उसको देख लेना कि कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की तरफ से जा रहा है, अंडरगो और एक्सेलरेशन जो है ना उसकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड क्या होगा। तो हमें कुछ डेटा को अंडरलाइन करना होगा। उसके लिए हम पहले देखेंगे कि ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये क्या है 2 सेकंड। तो फिर हम इसी डेटा को देखते हुए कि कार जब जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वही 20 मीटर पर सेकंड है। क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो वी आई इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड है। अंडरगो एक्सेलरेशन इसकी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम दिया गया है 2 सेकंड। इट्स स्पीड विल बी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसको फिर से हम जो है ना उसी फार्मूले से, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ को फाइंड आउट करना है, वी आई जो है ना वो 20 है प्लस एक्सेलरेशन जो है ना वो 4 है मल्टीप्लाइड बाई टाइम 2 है, तो ये वी एफ इक्वल्स टू 20 प्लस 8, तो ये हो गया 28 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो गया। सही है। चौथी क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि अ बर्ड बिगिन टू एक्सेलरेट एट कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 3 सेकंड। एक्सचेंज इन वेलोसिटीज। एक परिंदा जो है ना वो एक्सेलरेट करता है 0, एक्सेलरेशन दिया गया है वो है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम दिया गया है 3 सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल वी को फाइंड आउट करना है। हमें ये नहीं बताया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना है या फाइनल, बस चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है। एक्सेलरेशन के फार्मूले को अगर हम देखें तो है डेल वी डिवाइड बाई टाइम। हमें डेल वी को फाइंड आउट करना है, तो डेल वी अकेले रह जाएगा, ए और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल वी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन जो है ना वो 0.3 है मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो ये हो गया 0.9। अब वेलोसिटी है तो ये है मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका आंसर। फिफ्थ की तरफ हम चलते हैं कि इसको थोड़ा इरेज कर दो कि अगर आप जो है ना वो नोट्स बनाना चाहते हैं तो पहले इसको जो है ना पास करके आप जो है ना डेटा लिख सकते हैं। चलिए हम वाइट को यूज़ कर लेते हैं। ओके, 5 नंबर में लिखा गया है कि कार इज गोइंग बैकवर्ड विद 5 मीटर पर सेकंड। अब जब डायरेक्शन बैकवर्ड कहा गया है तो आप इसके साथ नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं इक्वल्स टू नेगेटिव 5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन अपोजिट है ना, बैकवर्ड जब बैकवर्ड जा रहा है तो समझ गई कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो नेगेटिव है 5 मीटर पर सेकंड। ये बात हमेशा याद रखिए कि जब डिसेलरेशन होता है तभी नेगेटिव होता है, और जब वेलोसिटी का बैकवर्ड डायरेक्शन होता है या ईस्ट और वेस्ट होता है, दोनों में से एक डायरेक्शन नेगेटिव होता है। नेगेटिव वैल्यू लिखना लाजिम है। इससे आंसर जो है ना फिर गलत होता है अगर नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा। टाइम दिया गया है 10 सेकंड। एक्सेलरेशन आफ्टर 10 सेकंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज गोइंग फॉरवर्ड एट 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन को मालूम करना है कि वो कितना है। दूसरे अगर देखें तो वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी भी दी गई है, तो दूसरी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो फिर से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो उससे सॉल्व होता है कि वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो हम वही तरीका यूज़ करके माइनस वी आई डिवाइड बाई टी इक्वल्स टू ए, तो ए इक्वल्स टू वी एफ कितना है वो 10 है, नेगेटिव और नेगेटिव 5 के साथ डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया, ये कितना हो गया 10 माइनस माइनस पॉजिटिव और 5 ये हो गया 15 डिवाइड बाई 10। आंसर आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन। 6 नंबर को अगर आप देखें, 6 नंबर तो थोड़ा सा रेस करके 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर में दिया गया है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप को अगर हम देखें, इसको इस रेड चलिए वाला स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है। सिंपल है यार, अगर हम देखें ना कि स्लोप को अगर हम देखें कि यहाँ पर हो गया डिस्टेंस जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और यहाँ पर डिस्टेंस, तो इसका ग्राफ जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर हम इसी तरह से लिखे तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, तो ये सिंपल है ना, स्पीड रिप्रेजेंट करता है। सही है, तो बस सी ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट आंसर है। सही है।
इसी के साथ अब जो द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, अब यहाँ पर लिखा क्या है कि अगर एरिया को स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है, ये एरिया जो है ये एस है, ये टी है, तो एरिया तो अमूमन ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये भी सही, सी नंबर ऑप्शन है करेक्ट आंसर। सही है। 8 नंबर को अगर हम देखें, 8 नंबर जो है ना वो कहता है कि a student riding his bicycle on a straight flat road covers one block every 7 seconds if each block is 100 मीटर long he is traveling at, अगर हम इसको जरा ग्राफ के साथ देखें तो फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग हो गया, दूसरा बिल्डिंग हो गया, तीसरा, ये है 100 मीटर, ये है 100 मीटर, ये है और 100 मीटर ये है। अगर इसको कवर करती है 7 सेकंड में, इसको भी 7 सेकंड में और इसको भी 7 सेकंड में, तो अगर आप देखें तो इसका अगर स्पीड हम देखें तो स्पीड भी इसकी कांस्टेंट थी ना, चेंज तो नहीं आ रहा ना। और इसकी वेलोसिटी को देखें वो भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसका डायरेक्शन तो इस तरफ है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इस तरफ है, स्पीड में तो डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए ये कांस्टेंट स्पीड यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी। सही है। 9 नंबर बोल रहा है कि अगर हम एक राग को ड्रॉप करते हैं एक हाइट से, अगर हम एक राग को ड्रॉप करते हैं एक हाइट से, एज जरा कंटिन्यू देयर फ्री फॉल। अब क्वेश्चन को अगर समझने की कोशिश करें तो एक है राग जो है ना, एक बच्चा वो एक पुल के ऊपर खड़ा है, यहाँ से एक राग गिराता है, इस राग का डिस्टेंस यहाँ तक होगा। अब जब इसकी 4 मीटर तक की हाइट हो गया तो ये दूसरा राग गिराता है, अब ये राग जो है ना ये यहाँ तक पहुँच गया है और दूसरा राग यहाँ तक पहुँच गया है, तो इन दोनों के दरमियान 4 मीटर का डिस्टेंस है। तो अब क्या इन दोनों, जब ये दोनों गिरेंगे एक साथ, तो क्या इसके ये डिस्टेंस, ये जो 4 मीटर का डिस्टेंस है, ये चेंज होगा? ये चेंज नहीं होगा। ये डिस्टेंस जो है ना यहाँ पर भी वही डिस्टेंस होगा, ये यहाँ पर भी वही डिस्टेंस होगा, ये यहाँ पर भी होगा, बस वही डिस्टेंस होगा, इसलिए इसका डिस्टेंस स्टे द सेम होगा। ऑप्शन नंबर सी स्टे सेम होगा। सही है। ओके, तो ये हमारे साथ हो गई चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोग जो है ना इसको समझ चुके होंगे। शुक्रिया।